क्या मुझे MBA HA या MHA ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए? बड़ी ही दुविधा में फंस गए हैं साहब, थोड़ा सॉल्यूशन दीजिए। तो बहुत सारे लोग के मुझे कमेंट आए हैं, पूछ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मतलब कॉन्स्टेंटली ये एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। तो आई थॉट टू गिव यू आंसर, क्योंकि ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे बात भी कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब फ़ोन कॉल पे, और उन्होंने मुझसे सजेशंस भी लिए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ऊपर डिस्कस करना, क्योंकि जब हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि हम ऑफलाइन ना जाके ऑनलाइन कोर्स कर लें। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज के वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं बहुत आसान तरीके से। और आप ध्यान से अगर वीडियो को आखिरी तक देखोगे ना, तो ये डिसीजन आप खुद ले पाओगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर इस वीडियो को आखिरी तक देखना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मिलते हैं वीडियो में। लेट्स गो। हे व्हाट्सअप एवरीवन, सभी का स्वागत है आज इस एक और वीडियो में। बड़ा फ्रीक्वेंटली ये सवाल मुझसे करा जा रहा था कि सर हम MBA HA करना चाह रहे हैं या MHA करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या ऑनलाइन परस्यू करना चाहिए या ऑफलाइन परस्यू करना चाहिए। नाउ आपको सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स को आपको सोचना पड़ेगा कंसीडर करने के पहले। देखो, सबके अपने बेनिफिट और सबके अपने नुकसान होते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। एवरीथिंग कम्स विथ प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आपको ये, जब मैं ये पॉइंट्स जो बताऊंगा, इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सोचने के बाद, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कहां जाएंगे। आपको काफी हद तक एक क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि ऑनलाइन के लिए बहुत लोग परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, कि हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं जहां एवरीथिंग इज ऑनलाइन, वन क्लिक अवे। क्या ये सेफ है, सही है, और क्या वैलिड है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं MBA HA और MHA ऑनलाइन, क्या हमें करना चाहिए या नहीं। नंबर 1 पॉइंट, MBA HA या MHA मुझे लगता है ऑनलाइन उनके लिए सबसे बेटर है जो जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब में है, एंड दे कैन बी फ्लेक्सिबल विद द टाइमिंग्स। जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत हद तक मैं बोलूँगा सही है, आप कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी जॉब है और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते फॉर सर्टेन रीजंस, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और वो जॉब छोड़ के नहीं करना चाहते, यू कैन परस्यू ऑनलाइन MHA या MBA HA जॉब के साथ। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली जब ऑनलाइन की बात आती है तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है। अब कॉस्ट कटिंग कैसे हो जाती है कि ऑनलाइन में आपको कॉलेज, हॉस्टल, ये सब चीज़ों में अपना पैसा एक्सपेंसेस नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ कोर्स जो उनका होता है, जो ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं, आप में उनको जाके केवल पे करना है, फीस, ओनली फीस पे करना है, बाकी मॉड्यूल्स लेना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी लाइक कट ऑफ। वो चीज़ें आपके लिए वैलिड नहीं है, वो चीज़ें आपके लिए कॉस्ट में नहीं आएंगी। तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है, लो कॉस्ट में हो जाता है। जहाँ पे 70, 80, 90 XYZ लेते हैं, वहाँ पे 40-50 में भी आपका कोर्स हो जाता है। तो कॉस्ट का डिफरेंस डेफिनेटली आता है ऑनलाइन MHA में, ठीक है, ऑनलाइन MBA HA में भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है लोकेशन इंडिपेंडेंट। आप कहीं भी डेफिनेटली, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपकी जॉब ट्रैवलिंग की है या आप कुछ ऐसा जॉब करते हैं, आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आप कहीं भी क्यों ना रहे, ऑल यू नीड इज़ अ वाईफाई, नेटवर्क चाहिए आपको अच्छा, और आपको एक्सेस चाहिए अपने मॉड्यूल्स को पढ़ने के लिए। सो लोकेशन भी इंडिपेंडेंट हो जाता है कि आपको लोकेशन मैटर नहीं करती कि आपको एक जगह जाकर पढ़ना ही है, आप कहीं भी मूव होकर पढ़ाई कर सकते हैं। दैट्स द प्लस पॉइंट। नंबर 4, रिकॉर्डेड लेक्चर। अब इसमें ऑनलाइन में आपको ये होता है, जैसे मैंने बताया, कि ऑल यू नीड अ वाईफाई, ऑल यू नीड इंटरनेट एक्सेस, और वहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा। आप अपने लेक्चर्स को जो रिकॉर्डेड है उनको ले सकते हैं और उनको सुन सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और उनको सुनकर भी आप अपने एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं, ठीक। नाउ ये तो आ गए इसके प्रोज। अब इसके कॉन्स क्या हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 जो मुझे लगता है एज पर ऑनलाइन मैं बोलना चाहता हूँ, इज स्कैम्स। बहुत सारी फेक वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी, आज सोशल मीडिया पे हम जानते हैं AI का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी 1 सेकंड में वेबसाइट क्रिएट करी जाती है जो आपको दिखने में जेन्युइन होगी, आपको 5 साल का रिकॉर्ड भी दिखा देगी, सब कुछ दिखा देगी, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्कैम्स। सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, मेक श्योर उस कॉलेज की फिजिकल लोकेशंस या उसके बारे में पर्सनली कॉल लगा के या वीडियो कॉल करके या किसी तरीके से यू हैव टू वेरीफाई। अगर आप कोई भी शहर से कर रहे हैं, उस शहर में कोई अगर आपका दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव जो भी रहता है, मेक श्योर टू टेल देम टू विजिट देयर कॉलेज एंड सी
क्या वो कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, क्या उनके पास ये सारी फैसिलिटी वाकई में है। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ आपको वेबसाइट दिखाई जा रही है और असली में नहीं हो रहा, क्योंकि ना ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मुझे बताया गया है कमेंट में, लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे आके बताया। अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो ज़रूर करो, आईडी दिख रही है। तो इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने आके मुझे शेयर करा है बहुत सारी बातें कि सर वो दे हैव बीन पुल्ड टू द स्कैम। उनको स्कैम हुआ नहीं, पर वो स्कैम की तरफ पुल्ड करेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन करना चाहते थे। उन्होंने सर्च करा, उनको लगा यूनिवर्सिटी अच्छी है, बहुत कम पैसों में MBA HA करवा रही है, MHA करवा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन करा रही है, तो मैं चलो उसमें घुस जाता हूँ। तो जब वो उसमें जाते गए तब पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें वो सही नहीं है। और बहुत जगहों पे ऐसा देखने को मिला है कि जो फैकल्टीज़ है वो बस आते हैं, वो एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तोते की तरह बस एक ही एक चीज़ रिपीट करी और रख के छोड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं कि स्कैम्स बहुत होते हैं, तो बी वेरी केयरफुल विद दैट। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन बताया कि मेरी वेबसाइट आने वाली है इस महीने के मार्च के महीने में। मैं वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी आपको उस पर मिल जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड देयर विल बी अ कॉस्ट, सो यू हैव टू पे एंड रजिस्टर। एंड आपके सामने, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपके सामने आ ही रहा हूँ और आपको बता ही रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें उस पर जेन्युइन तरीके से रहेगी। देर विल बी नो स्कैम्स, नो थर्ड पर्सन कि आपको आके कोई उधर कुछ, एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट, तो कोई स्कैम का चांस नहीं है। बट इट्स योर डिसीजन, अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते, आप कहीं और ढूंढना चाहते हैं, गो फॉर इट, बट मेक श्योर बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्कैम करके पैसा ले लिया जाता है और पढ़ाया भी नहीं जाता, और बस आपको एक फॉर्मेलिटी पे 4-5 आपको किताब दे देते हैं, आप खुद पढ़ लो, खुद पास हो जाओ, खत्म बात। कोई वो कहते हैं ना बात करना, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन, कुछ नहीं होता, जीरो जीरो। और यही एक दूसरा भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक दूसरा ये है, जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, बहुत समय जब आपको सवाल होते हैं ना, यू हैव टू वेट फॉर देयर आंसर। जैसे कि बहुत सारे रिकॉर्ड लेक्चर में आपने पूछा कि सर इसका मुझे, आपको समझ में नहीं आया, तो वो लोग आपको समझाएंगे नहीं। बहुत जगहों पे होता है, वो आपको समझाएंगे नहीं। वो क्या बोलेंगे कि भैया देखो अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो क्या करो, या तो आपके पास ऑप्शन रहेगा आप खुद गूगल करके उसके बारे में पढ़ लो। तो जब आपको खुद ही पढ़ना है, तो मैं बोलता हूँ कि फिर क्या सार ऑनलाइन करने का। जब आपको सब खुद ही पढ़ना है तो फिर ऑनलाइन करने का मतलब क्या है? सब ऑनलाइन ऐसे पढ़ के अधूरा ज्ञान लेके खुश हो जाओ गालिब, है ना, कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान लेके भैया खुश हो जाओ गालिब, अपने आप को आधा ज्ञान यहाँ से बटोर के। इसलिए ज़रूरी है जब आप पढ़ाई करो, एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है, जब आप पढ़ाई करो तो आप स्टार्टिंग से एंड तक एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करो। मतलब ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जो अधूरा ज्ञान, आधा यहाँ से पढ़ा, आधा यहाँ से पढ़ा, आधा यहाँ से पढ़ा, हो गया, ये ज्ञान नहीं होता, ये स्टडी नहीं होती, ये बकवास होती है। तो इसलिए मेक श्योर कि जब आपके सवाल अगर आपके पास आते हैं, आपके दिमाग में कोई पॉइंट आते हैं ना, दे विल ट्राई टू, है ना, मैनिपुलेट यू, क्या रहा है हम कर देंगे, अभी दे देंगे, इसके ऊपर हम सर बिजी हैं, कनेक्शन नहीं होता, बात नहीं करते आपसे, डाउट्स क्लियर नहीं करते। तो फिर आखिरी में थक हार के आपके पास ऑप्शन होता है कि आप खुद ही गूगल या चैट GPT या AI करके इनसे आप सवाल करके आपको आंसर लेना पड़ता है, जो कि एक आर्टिफिशियल आंसर है। देखो AI क्या है, आर्टिफिशियल ही तो है, वो आपको बहुत एक्सपीरियंस से नहीं बताएगा, वो आपको नॉलेज सारी दे देगा। तो ये बड़ा मुझे लगता है मैं तो ऑफलाइन वाला हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है? नेटवर्किंग नहीं होगी आपकी, जीरो नेटवर्किंग, क्योंकि आपको सब ऑनलाइन पढ़ना है। तो आप ये मत सोचो कि आपके कनेक्शंस बिल्डअप होंगे, बड़ी घनिष्ठ दोस्ती हो जाएगी या घनिष्ठ कनेक्शन बन जाएंगे। नहीं भैया, आपके कनेक्शन जीरो होंगे, नेटवर्किंग जीरो होगी। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है ऑनलाइन MBA या MBA करने में, क्योंकि आपको ना तो कोई आपके लिंक्स बनेंगे, ना आप लोगों से इंडिविजुअल टॉक कर पाओगे, ना बात कर पाओगे, ना आप उनसे कनेक्शन बिल्डअप कर पाओगे। ये सारी चीज़ें बड़ी ड्रॉबैक हो जाती हैं ऑनलाइन MHA या MBA करने में। एक और हो जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। अब जैसे देखो, आपको क्या है कि आपको कोई आके तो नहीं बोलेगा कि भाई पढ़ ले यार, भाई देख ले यार। अब जब कॉलेज में रहते तो दोस्त पढ़ रहा है तो हमें ही पढ़ना है, 10 लोग पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ोगे। अब उधर पे क्या होता है, ऑनलाइन में आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा साहब। आपको कोर्स भेज देंगे, वो तो देखो आपसे फीस ले लिया, कोर्स भेज दिया, और वो सही भी अपनी जगह, वो आपको सीधे भेज देंगे। अब पढ़ना ना पढ़ना आपकी चॉइस है। अब आपको उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे डेली नोट्स बनाना है, डेली पढ़ाई करना है, आधे 1 घंटा मुझे नोट्स पढ़ना है, मुझे लेक्चर्स को सुनना, अटेंड करना है। ये मेरी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपको पुश नहीं करेगा। पर वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे आपको दोस्त मिल जाते हैं, आपको पता ही है सुबह उठ के जाना है, तो माइंड एक
ट्यून हो जाता है। पर ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं होती। पता चला हम लेक्चर देके ऐसे पढ़ने बैठे, वहाँ से एक रील आई और रील में डाइवर्ट हो गया हमारा ध्यान, और हमारा पूरा ध्यान जो हम 1 घंटे पढ़ने बैठे थे वो रील में चला जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ऑनलाइन कोर्सेज करने में, कि आपको जब ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं, जब आपको लेक्चर्स मिलते हैं ना, तो हमारा ध्यान इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि मोबाइल में पढ़ रहा है, आईपैड में पढ़ रहा है, मैसेजेस आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वैसे तो अच्छी बात है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको दोनों में ही होना चाहिए, लेकिन आपको इधर पे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे, वो तो अपने दायित्व कर चुके, आपको कोर्स दे दिया, डिटेल दे दी, लेकिन पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, पढ़ोगे तो आप ही को फ़ायदा। तो ये एक मुझे लगता है कि ऑल्सो एक वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक हो जाता है। तो ये है इसके ड्रॉबैक्स, ठीक है। और प्रोज भी मैंने आपको उसके बता दिए ऑनलाइन। अब ये किसके लिए सबसे अच्छी, जैसा मैंने बताया, जो लोग जॉब करते हैं फुल टाइम, जो लोग फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं और उनको घर में भी सपोर्ट करना है, परिवार भी देखना है, और वो जॉब के साथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। दूसरी, ये उनके लिए अच्छा है जो लो कॉस्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। जैसे मैंने बताया, कम कॉस्ट में हो जाता है, कम पैसों में जाता है। आपका ट्रैवल, हॉस्टल, रहना, खाना पीना अलग से सब कुछ हट जाता है। केवल आपको पढ़ाई कोर्स खरीदना है और आप पढ़ाई करो, खत्म, दैट्स इट। तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तीसरा, जो टाइम बाउंडेड लोग नहीं है, मतलब कि भैया कि अब मुझे 8 घंटे कॉलेज में पढ़ाई करने वाला सिस्टम नहीं है, उनको नौकरी करना है, टाइम मिला 1-8 घंटे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो आधे घंटे पढ़ लिया तो पढ़ लिया। जो टाइम बाउंडेड नहीं होते ना, उनके लिए ये ठीक है, ठीक है, वो लोग ये कर सकते हैं ना। तो सिंपल भाषा में ऑनलाइन जो लोग करना चाहते हैं, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप ऑनलाइन परस्यू कर सकते हैं। बट अगेन डिस्क्लेमर, बी वेरी केयरफुल, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह के और जानकारी के साथ आपको ये करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑनलाइन। अब हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑफलाइन जो हम करते हैं MBA HA या MHA, उसके क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, फुल कैंपस एक्सपीरियंस, मतलब आपको लिटरली आपको एक्सपीरियंस कर पाओगे। जो आप पढ़ रहे हो ना, आप उसको फील कर पाओगे। नॉट जस्ट पढ़ाई, बट आपको लाइब्रेरी मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको फैकल्टीज मिलेंगी, आपके कॉन्वर्सेशन होंगे 1 to 1, आपके साथ फ्रेंड्स जो है आपके साथ पढ़ेंगे, तो आपका एक कम्युनिटी बन जाता है, एक फुल एक्सपीरियंस होता है कैंपस का, जो आपको ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन गेट, ठीक है, फुल कैंपस एक्सपीरियंस होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बनती है। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन में आपकी नेटवर्किंग नहीं बनेगी, आपको बस एक तरह का कोर्स दे दिया, लो बैठो पढ़ो, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, हमारा कुछ नहीं आता, हमें तो फीस मिल गई। लेकिन आपको ऑफलाइन में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, नेटवर्किंग बनती है, आपके कनेक्शन 1 to 1 होते हैं, प्रोफेसरों से, लेक्चरार से आप बात करते हैं, आप उनके नंबर एक्सचेंज होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे लेक्चरार्स, जो मेरे प्रोफेसर्स हैं वो मेरे लेक्चरार्स हैं, उनके नंबर मेरे पास है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, और इसलिए उन सबों के जो नॉलेजेस हैं, जो उनकी टीचिंग्स है ना, मैं अपनी वेबसाइट पर लेकर आने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बता देता हूँ रुक के कि वेबसाइट आने वाली, सो मेक श्योर रजिस्टर करना। उन सबों के लेक्चर्स, उन सबों के जो इतने सालों के कनेक्शन मैंने बिल्डअप करे ना, उन सबों को मैं अपनी वेबसाइट पे लेकर आने वाला हूँ। उनके लेक्चर्स को स्पेसिफिक एक एक चीज़ों पे लेकर आने वाला हूँ, तो ज़रूर से रजिस्टर कर लेना। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी लेक्चर्स जो होते हैं, लेक्चरार होते हैं, डायरेक्टर्स, वहाँ के जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, उनसे आपके कनेक्शन बिल्डअप होते हैं। इनफैक्ट आपका अगर कोई ऐसे आप ऐसी जगह कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो आपको वहाँ पे कभी कभी राउंड्स पे भी लेके जाएंगे, माहौल दिखाएंगे, वहाँ के जो मैनेजर जॉब कर रहे हैं उनके साथ आप कनेक्शन बना सकते हो। उनके साथ आप कॉलेज के बाद 1-8 घंटे अगर आप उनसे दोस्ती करो तो 1-8 घंटे वो आपको अपने साथ रखेंगे, वहाँ का वर्क एटमॉस्फेयर दिखाएंगे। तो आपको बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है ऑफलाइन में, वो जो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। ऑनलाइन में तो बस कोर्स दे दिया, पढ़ाई कर लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया प्रोफेसर्स के साथ। कोई भी डाउट है क्लास में तो आपको पता ही है, नेक्स्ट डे वो क्लास में आने ही वाले हैं, आप खड़े होकर पूछ सकते हो, इंस्टेंट आपको आंसर मिलेगा, इंस्टेंट आपको वो क्लैरिफाई करेंगे, इंस्टेंट आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। ऑनलाइन में आपको बैठे रहना है, टांगते रहेंगे, टालते रहेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, रिप्लाई नहीं आएगा ईमेल का, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो मेक श्योर जब आप ऑफलाइन में जाते हो ना, तो आप क्लास में हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, दे विल गिव यू इंस्टेंट आंसर। और अगर आंसर नहीं आता तो 1-2 दिन बाद देंगे, पर वो आंसर आपको श्योर है मिलेगा, बिकॉज दैट्स वाई दे आर पेड फॉर। तो वो ये कर रहे हैं काम, उनका काम ही यही है आपको पढ़ाना, तो वो आपको आंसर देंगे, क्लैरिफाई करेंगे, चीज़ें समझाएंगे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और आपको वेबसाइट पर भी और मेरे कोर्सेज में भी मैं आपको समझा रहा हूँ, और आने वाले समय पर जो वेबिनार्स होंगे वहाँ भी मैं आपको समझाऊंगा 1-on-1। सो मेक श्योर जरूर जाना, ठीक है।
मैं बार बार बीच में रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ याद रहे दैट आई एम नॉट जस्ट ऑनलाइन पर्सन कि मैं आपसी बात नहीं सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपको टाइम भी दूंगा, वी विल हैव सम कॉन्वर्सेशन, ठीक है। सो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपके प्रोफेसर से, लोगों से नेटवर्किंग होती है, लिंक बनते हैं, आपके सवालों के जवाब इंस्टेंट आपको मिल जाते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, पर मैं क्योंकि काम के साथ यूट्यूब भी करता हूँ तो मेरे पास कई बार टाइम नहीं होता इंस्टेंट रिप्लाई देने के लिए, तो लोगों को लगता है मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं रिप्लाई करता हूँ लेकिन लेट करता हूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन जब आप वहीं पे मुझसे ऑन कॉल या कोर्सेज में या वेबिनार के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंस्टेंट आपको आंसर मिलेंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कि कनेक्शन बिल्डिंग की, नेटवर्किंग की। तो ये अंतर होता है इन पर्सन कनेक्ट होने का, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप एक्सपोजर। बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, मतलब मैं आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ, ऑनलाइन तो कतई ना मिलेगा ऐसा। ऑफलाइन में इतना प्यारा आपको एक्सपोजर और इंटर्नशिप मिलेगी आपको वहाँ पे। अगर आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो ना जहाँ पे हॉस्पिटल है, आसपास हेल्थ केयर है, वो आपको जैसे मैंने बताया राउंड्स पे ले जाएंगे, या हो सकता है आप सैटरडे आपको हाफ डे है तो आप हाफ डे पढ़ाई करो, हाफ डे आप हॉस्पिटल चले गए, हेल्थ वहाँ पे जाके मैनेजर से बात करेगी, सर मैं आपके साथ बस बैठ के आई जस्ट वांट ऑब्जर्व एंड वॉच, तो वो आपको टाइम दे देंगे। मैं ऐसे ही करता था, मैं जाता था तो मेरे मैनेजर को मैंने अपना फ्रेंड बना लिया था, तो उसका नंबर ले लिया, जब भी उसकी ड्यूटी लगती थी तो मैं उसके साथ बैठ जाता था, उसके साथ राउंड्स पे जाता था, देखता था वो कैसे बात कर रहा है, क्या डील कर रहा है। तो ये जो एक्सपोजर है ना इंटर्नशिप टाइप का, बड़ा ही ज़बरदस्त मिलता है। और ऑफलाइन में आपको ऑब्वियसली कैंपसेस आते हैं, प्लेसमेंट होता है, आपको अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत अच्छे जो एक्सेल स्टूडेंट होते हैं ना, जो बहुत ही गजब कर रहे होते हैं, क्या डाल रहे होते हैं, तो उनका क्या है कि उन्हें तुरंत कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है, अच्छी जॉब, स्टार्टिंग जॉब, अच्छी सैलरी मिल जाती है। मैं ना यहाँ पे 1 मिनट होल्ड करके ना एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है ना बहुत सारे के दिमाग में ये मिथ है। तुम चाहे कोई भी जॉब में चले जाओ, ठीक है, आपको आज की जो महंगाई और जो बजट चल रहा है ना यार, हर जॉब में आपको देखो एक फ्रेशर को कम से कम मैं बोलता हूँ मिनिमम 10,000, मैक्सिमम वो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती, पर मिनिमम आपको 10 से 15,000 तो स्टार्टिंग आपको हर जगह मिलेगी। और मुझे लगता है कि ना ये गलतफहमी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं एज अ फ्रेशर या आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के निकल चुके हैं, पता है कभी भी ना ये मत सोचा करो कि मैं कॉलेज से निकलते ही साथ मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। देखो मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं आप लोग को ना एक रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी। होता क्या है ना, बहुत सारे लोग आप ख्वाब बहुत दिखा देंगे, अरे भाई तुम ये कोर्स कर लो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, और मैं अपनी कोर्स में हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप मेरे जितने वीडियो उठाओ, मैंने हमेशा आपको रियलिटी बोली है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। लेकिन मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे ऐसे दिखाया जाता है कि भाई आप ये पास करें और आपको तो सीधे सोने का सिक्का हाथ में, ये मिली 1 लाख की जॉब। भाई मैं तुम लोग बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इन कचड़ों में मत पड़ना, क्योंकि रियलिटी में आपको बताता हूँ, पहले तो आपको भी अपना माइंड में एक चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हम बहुत कम करते हैं, वो है हमारा दिमाग और हमारा कॉमन सेंस। खुद सोचो, अब आप नए नए खिलाड़ी हो, ग्राउंड में उतरे हो, तो आपको ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड में आते ही साथ आपको बस ये बोल दें कि भैया अब तो बस सब कुछ तुम ही जिताओगे, अब तो सब हो जाएगा, तुम्हारे पहले कोई ना था, तुम्हारे बाद कोई ना आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पहले जो सीनियर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने ग्राउंड बनाया है, रियलिटी उन्होंने ग्राउंड सेट करा है, सब कुछ करा है ताकि आप आके वहाँ खेलो। समझो मेरी बात को। तो आपको आते साथ ये नहीं सोचना कि अब मैं आ गया हूँ तो सब हो जाएगा और मेरी तनख्वाह 1 लाख से नीचे नहीं होगी, ऐसा मत करना। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्यों ये चीज़ मैं आप लोग को डिस्क्लेमर की तरह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों की बेचारों की क्वेरीज आई है, सर हमने सोचा था कि हम पास आउट होंगे और हमें 15, 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, हम सेटल हो। देखो दोस्तों, आप लोग तो फिर भी मैं आप लोग को एक रियलिटी बताऊं, आप लोग तो बहुत अच्छा शुरू कर रहे हो। आज हम इस दौर में आ गए हैं जहाँ पे यू विल गेट स्टार्टिंग गुड सैलरी, 15,000, 10,000, 15,000, जहाँ तक कि 20-20 हज़ार तक भी लोगों को स्टार्टिंग मिल जाता है। दैट इज़ वेरी गुड। पता है आपने, मैंने अपनी नौकरी जब स्टार्ट करी थी, नॉट इन द मैनेजमेंट, बट मेरी पहली नौकरी की तनख्वाह थी आई थिंक सो 4,500, 3,500-4,000 रुपये। कैन यू इमेजिन? हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं पढ़ते पढ़ते जॉब भी कर रहा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि यार नहीं यार इतनी कम तनख्वाह में क्या होगा। नो, इट वाज नेवर माय इंटेंशन टू कि मैं अपने स्टार्टिंग ईयर में ना पैसे के बारे में सोचूं। जो व्यक्ति अपने स्टार्टिंग ईयर में पैसे कमाने के बारे में सोचता है ना, वो अपने फ्यूचर में कभी ग्रो नहीं कर पाता, वो स्टेगनेंट हो जाता है। आपको मैं खुद आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व करना, मैंने तो करा है, मैं आपको चाहता हूँ कि ऑब्जर्व करो। आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग बोला और हमें तो इतनी तनख्वाह, लेकिन एक समय के बाद आके ना वो फ्रीज्ड हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि देयर कंसर्न वाज ऑलवेज मनी, नॉट द ग्रोथ। समझ रहे हो? उनका कंसर्न सिर्फ पैसे कमाना है, ग्रोथ नहीं है। और ये बहुत गंदा माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट केवल पैसे कमाना है ना,
तो आप ग्रोथ नहीं देखोगे। वहीं पे अगर आपका कंसर्न है कि मैं ग्रोथ करूं, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। तो मेरा सोच वही है कि आपको ग्रोथ पे फोकस करना है, पैसे पे नहीं। पैसा तो आपके पास आएगा। आज मैं ग्रोथ के पीछे फोकस करते करते आज मैं यहां पहुंच चुका हूं, अपने सारे लोगों को पीछे छोड़ के आज मैं यहां बैठा हूं। जितना वो साल भर नहीं कमा रहे उतना मैं एक दिन में कमा लेता हूं। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि आपको ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रोथ के पीछे भागो, पैसे के पीछे नहीं। पैसा तो आप कमा ही लोगे यार, पैसा तो आप आज नहीं कल कमा लोगे, लेकिन अगर अपने स्किल और अपने ग्रोथ के ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे, उस पर मेहनत करोगे ना, ट्रस्ट मी 5x कमाओगे, 5x तुम्हारे पास तरक्की होगी। सच्ची बता रहा हूँ मैं। ये चीज़ मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना मैंने जैसे बताया, लोगों के मैसेजेस आए कि दे एक्सपेक्टेड कि अरे 10,000 सैलरी में क्या होता है यार, 10,000 तो किसी को मिल जाती। तुम अगर पैसा देख के जा रहे हो भाई, मैं तो खुद बोलूँगा हाथ जोड़ के भाई मत जाओ, क्योंकि ना तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, फिर तुम्हें डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, फिर तुम नकारात्मक सोचने लग जाओगे। इसलिए भाई वो चीज़ मत करो, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भी वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट से जा रहे हो ना, तो तुम ग्रोथ देखोगे। इस मामले में मैंने, अगर आप लोग सभी जानते हैं, राज शमानी को आपने सुना होगा, वो बंदा एक बड़ी अच्छी बात बोलता है, दुनिया कुछ भी कहे तुम अपने काम पे ध्यान दो, काम करो। बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, ग्रोथ का। मुझे काम करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे ठहरा हुआ पानी नहीं बनना। ये बीच में मोटिवेशनल प्रीचिंग इसलिए आ रही है ताकि आप लोग को मैं थोड़ा मोटिवेट भी कर पाऊँ कि भाई ग्रोथ मेंटालिटी रखो, समझ रहे हो। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तो तुम्हारे पीछे भागेगा अगर तुम ग्रोथ करोगे। अपने लाइफ में अपने ऊपर, अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखोगे ना, तुम देखना जितना तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करोगे, अपने काम में, अपने स्किल पे इन्वेस्ट करोगे ना, झक मार के पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन अभी हम उनके, जो लोग उल्टा करते ना, अरे हम तो सोच रहे थे पास हो गए, अब हम 1 लाख कमाएंगे, भाई वो एक समय के बाद आके ठहर जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने अपने पीक टाइम को ग्रोथ करने की जगह पीक टाइम पे पैसे के पीछे भाग गए। और पैसा थोड़े दिन आया, वो बोलेगा अरे देखा मैं कमा रहा हूं, तू तो कमा नहीं रहा। आप ग्रोथ कर रहे हो, और एक समय आएगा जब आप फटोगे ना, जब आपके पास ग्रोथ का जब रिजल्ट आएगा ना, भाई सब पीछे छूट जाता है। फिर दूर से दूर ये पूछा जाता है कि आपने कैसे किया, आप कहाँ पहुँचे, आप कैसे पहुँचे, आपके साथ कैसे हुआ। तो इट विल टेक सम टाइम। मैं उन्हीं लोग को एंकरेज करना चाहता हूँ जो मेरी बात समझ पा रहे हैं। थिंग्स विल टेक टाइम, चीज़ें एक दिन में नहीं होगी, समय लगेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। धीरे धीरे आप करते रहो, ग्रोथ के पीछे भागो, अपने स्किल को रिफाइन करो। ट्रस्ट मी, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप पैसे बचाओगे, पैसा अभी से करोगे ना, तो एक समय के बाद रुक जाओगे। सो कम बैक टू द पॉइंट, ठीक है। मोटिवेशन प्रीचिंग कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में, करना चाहिए कि नहीं मोटिवेशन प्रीचिंग, यही बताना। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक और बेनिफिट क्या होता है जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो क्या होता है, लेट मी टेल यू। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एक्सपोजर होता है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एक्सपोजर मतलब, क्योंकि आप ऑलरेडी फील्ड में काम करते आए हो, आपने पढ़ाई करी है, आपने एक एक वेबिनार, सेमिनार्स, एक एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब ये वेबिनार कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होते हो, और जो प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, डीन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपके चेहरे को देख रहे होते हैं और बखूबी आपको जानते हैं, शक्ल से देख के समझ लेते हैं कि कौन बंदा पैशनेट है, कौन अच्छा पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। फर्दर आपके कनेक्शन बिल्डअप होते हैं और उससे आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, क्योंकि आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, वेबिनार्स अटेंड कर रहे हो, आप जाके वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, आप वहाँ पे कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो, तो आपका जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर है ना, वो 100x होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होता है ऑनलाइन, उसमें ऑफलाइन पढ़ने में, ठीक है। पता नहीं बार बार ऑनलाइन क्यों जा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ने में, ठीक है। अब नाउ ऑफलाइन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं। नंबर 1 मैं तो यही बोलूँगा कि एक्सपेंसेस, क्योंकि अब आप जब कॉलेज जा रहे हो तो डेफिनेटली आने जाने का किराया, रहना, खाना पीना, हॉस्टल या रेंट पे रहते हो या पार्टनर के साथ रूम शेयर भी करते हो, पैसा तो लगेगा। तो एक्सपेंसिव हो जाता है, 5x एक्सपेंसिव हो जाता है। जहाँ पे 20-30 हज़ार में आप ऑनलाइन कर लेते, वहीं पे अब आपको 50-60 देना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट भी आ रहा है, ठीक है। मैं ना अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ, एक मोटिवेशन टॉक और, मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ, आप लोग जब नेटफ्लिक्स देखते हो, जब आप कोई भी चीज़ देखते हो, तो आप हमेशा पैसा ज़्यादा पैसा पता है क्यों देते हो, क्योंकि आपको प्रीमियम चीज़ मिले। लेकिन ना आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी के साथ, प्रीमियम के साथ। लेकिन जब हमारे ऊपर अपनी खुद की बात आती है, हमारे ग्रूमिंग, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे स्किल, हमारे नॉलेज, हम उस पर ना चिंदी वाला काम करते हैं। अरे भाई उस पर क्यों करेगा यार, उससे क्या फ़ायदा यार। नहीं, आपको पता नहीं है उससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा।
तो इसलिए भाई चिंदी जगहों पे पैसा खर्च करना बंद करके अपनी एजुकेशन अपने ऊपर खर्च करो। चिंदी जगहों पे सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा है अपनी पढ़ाई अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा सीखोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आप लोग को कुछ सीखना। सो एक्सपेंसिव होते हैं बट कम्स विथ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। नंबर 2, टाइम रिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि अब आप ऑनलाइन में तो आप ऐसा कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप टाइम बाउंडेड हो, आपको कॉलेज अटेंड करना है, सेमिनार अटेंड करना है, आपको वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, और एवरीथिंग विल बी टाइम बाउंडेड, है ना। टाइम से एग्जाम्स होंगे, टाइम से अटेंडेंस होनी चाहिए, सब कुछ टाइम बाउंडेड होगा, डिसिप्लिन होगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगे पर आपके बेनिफिट के लिए होंगे, ठीक है। तो उसमें आप ही की ग्रोथ होगी, थोड़ा टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शन सब चीज़ होंगी तो आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे, है ना। क्योंकि वहाँ पे आप नहीं ठीक है यार आज क्लास नहीं जा रहे यार, छुट्टी मान ली बात अलग है, लेकिन आपको कॉलेज जाना ज़रूरी है, क्लास अटेंड करना, लेक्चर्स अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे टाइम बाउंडेशंस हो जाते। तो ये कुछ कॉन्स हैं जो मुझे लगता है अगर आप कंसीडर करते हैं कॉन्स, आई डोंट नो, बट मैं लिस्ट में लिख दे रहा हूँ कि ये कॉन्स हैं जो मुझे लगता है ऑफलाइन के हैं, और ऑफलाइन वालों के लिए ये कॉन्स हो सकते हैं जो ऑफलाइन करते हैं, तो ये दिक्कतें, ये सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती है ना। ये किसके लिए अच्छा है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये उनके लिए अच्छा है जो फ्रेशर्स हैं। बिल्कुल मेरा सजेशन स्ट्रांगली रहेगा, अगर आप एक फ्रेशर हैं आप ज़रूर से ऑफलाइन जाइए, पढ़ाई करिए, क्योंकि एक्सपोजर मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगी, स्ट्रिक्ट रूल रहेंगे, टाइम बाउंडेड रहोगे, एक ही जगह फोकस होकर अपना मेहनत करोगे, वन थिंग एट अ टाइम ध्यान दे के ग्रो करोगे। तो मेरे हिसाब से फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है जो पास आउट होके आ रहे हैं, आप ज़रूर से ऑफलाइन करें, मेरा सजेशन ये रहेगा। साथ ही में दूसरा, करियर स्विचर्स जो करियर अपना स्विच कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार अब मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना करियर स्विच करना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप कोई और फील्ड से आके स्विच कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें BBA करा है, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया, जाके देख लेना। तो अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ो, क्योंकि जब आप करियर स्विच करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्विच करना पड़ेंगी जो आपको ऑनलाइन में नहीं दिखाई जाएंगी। ट्रस्ट मी, इट्स ऑनलाइन में सिर्फ अपना पैसा वेस्ट करोगे, तो गो फॉर ऑफलाइन, जाओ, जाकर अपना करियर स्विच करा है तो जाके ज़ीरो से फिर से पढ़ाई करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तीसरा, तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फोकस होते हैं, जैसे कि जिनको चाहिए कि हम एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाएं, कनेक्शन बिल्डअप करें, ग्रो करें, है ना, हमारे नेटवर्किंग्स अच्छी हो, उनके लिए ऑफलाइन बहुत अच्छा है। पर जो ऑलरेडी जॉब में है और वो सिर्फ इसको करना चाहता है एंड जस्ट वांट टू स्विच द जॉब, उसके लिए थोड़ा ये एक्सपोजर कम होगा, बजाय इस फील्ड में रहने के कि जो सालों से वो काम करते आ रहा है और वो उस फील्ड में कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, डायरेक्टरों से, लेक्चरार से, प्रोफेसरों से, कॉर्पोरेट लोगों से बातचीत हो रही है, सेमिनार्स में जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो, लिंक्स बन रहे हैं, NABH के कनेक्शन बिल्डअप हो रहे हैं, जैसे मेरे बहुत सारे लोग हैं टच में, तो ये सब चीज़ होती है ऑफलाइन में। तो ये उनके लिए अच्छा है जो बहुत डिटेल में इसी फील्ड में घुस के ना कुछ फोड़ना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं ना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है ऑफलाइन। सो हाईली रिकमेंड फॉर ऑफलाइन। नाउ अब आप मुझे डिसीजन खुद अपने आप से बताओगे, इन सवालों का जवाब देते हुए लिख लेना है सवाल, अगर आप लोग को अगर लिखना है तो, और नहीं तो पॉज करके सोचना एक एक सवाल में। ये सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप को देने हैं एंड देन यू विल कम टू द कंक्लूजन अपने आप। नंबर 1 सवाल, क्या आप एक फुल टाइम जॉब में हो? आपको अपने आप को जवाब देना है, क्या मैं एक जॉब में, एक ऐसी जॉब में जहाँ मैं इसको छोड़ नहीं सकता, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो जाएगी या मेरी फैमिली सफ़र करेगी, सारे सिनेरियोज देखो। तो क्या आप एक जॉब में हो? नंबर 1 क्वेश्चन, अपने आप को आंसर दो। नंबर 2, आपका बजट कितना है? ठीक है, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन सस्ता होता है, ऑफलाइन एक्सपेंसिव होता है, क्या आपका बजट उतना टच करता है कि नहीं? आंसर करो अपने आप को। नंबर 3, आपको नेटवर्किंग चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी? ठीक है, यह आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, आपको क्या बिल्डअप करना है, ठीक है, इस कोर्स को करने का रीज़न क्या है और किससे क्या बिल्डअप करना चाहते हैं, नेटवर्किंग या फ्लेक्सिबिलिटी? तो ये सारे सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछ रहे हो, मुझे मालूम है, और पॉज कर करके पूछो, कॉपी में लिख लो और बताना मुझे, और आपको खुद पता लग जाएगा आपका आंसर किसकी तरफ होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड देन यू कैन डिसाइड बाय योर ओन
विजडम एंड ओन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर इसके बावजूद भी आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई सवाल है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। साथ ही में दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मेरी वेबसाइट आ रही है, आप उस पर रजिस्टर हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको 1-on-1 सेशंस लूँगा। एवरीथिंग कम्स, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई छुपी हुई कोई हिडन थिंग या हिडन बात ना हो। एवरीथिंग कम्स विद द पे, तो आपको कुछ एक अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द मटेरियल्स, ऑल द लेक्चर्स, कनेक्शंस। और स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ, अभी मेरी बात चल रही है वहाँ पे और भी ऐसे कोर्सेज़ मैं अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ जिनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिनके अगर गवर्नमेंट जॉब्स आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको लिंक अप मिलेंगे। अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑन दैट वेबसाइट, बट इट कम्स विद द लो टू हाई प्राइस टैग। कम से ज़्यादा तक, जैसा जैसा कोर्स, जैसा जैसा कंसल्टेशन, जैसा जैसी ग्रोथ, वैसे वैसे उसके चार्जेस भी होंगे। So make sure, think, trust and then go for it। ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले सोचो, भरोसा हो, तभी आगे जाना, अन्यथा मत जाना। एंड सीरियस स्टूडेंट हु वांट टू ग्रो एंड इन्वेस्ट इन देयर लाइफ, इन देयर स्किल, कैन ओनली गो एंड परस्यू एंड चेक द वेबसाइट। तो बहुत सारा मॉड्यूल, बहुत सारे कनेक्शंस आने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए थे। मैं बताना चाहता हूँ, जो भाई मुझसे पूछ रहा था व्हाट आर द बेस्ट AI फॉर दैट। AI देखो हम सब यूज़ कर सकते हैं, चैट GPT, DeepSeek, बहुत सारे हो सकते हैं, बट कैसे यूज़ करना है, हेल्थ केयर में कैसे यूज़ करना है, उस सारे कोर्सेज आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे जो आने वाले समय पे आएंगे। और वो आपको मिलेगा विथ सम सर्टेन ऑफ अमाउंट्स जो आपको पे करना पड़ेगा, विच विल बी टेल टू यू इन द वेबसाइट। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तो ये YouTube वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पे लिमिटेड जितना मैं कंटेंट आपको दे सकता हूँ, जितना मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट उसके बावजूद भी आपको अगर चाहिए कि मैं हेल्प करूं तो डेफिनेटली रीच आउट करना। और साथ ही में हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे कॉलेजेस लिस्टेड होंगे और जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कराएंगे, वो भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स, वीज़ा प्रोसेसेस ऑफ, और कौन सी कंट्री में जाना है, कौन से फॉरेन कॉलेजेस हैं जिनके साथ हम लिंक अप हैं, उनके भी कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मतलब आप समझ लो, my website will be one-stop solution for people who are authentic, genuinely passionate about their career। वो ही लोग इस पे आए जो करियर के लिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऑथेंटिक हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस है, उन्हीं के लिए वेबसाइट इज गोना बी गेम चेंजिंग फॉर एवरीवन। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखें, वैल्यू मिली है। कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदिश राय साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।